योगींद्रों के लिए, ब्रह्मा शिवादि के लिए दुर्लभ हैं, वे भी जिनकी अंचल की हवा से अपने को धन्य और कृतार्थ मानते हैं, वे श्री राधा रानी जिस दिशा में खेल रही उस दिशा को नमस्कार है। ये राधा सुधानिधि का पहला श्लोक है और उसमें सभी पंक्तियों का अर्थ हो चुका है। आखिरी पंक्ति चल रही है कि जो इतनी दुर्लभ हैं कि श्री कृष्ण को भी उनकी अंचल की हवा कठिनता से मिली। कठिनता से इसलिए मिली तभी तो वो धन्य मानते हैं और कृतार्थ मानते हैं। कोई कृतार्थ कैसे मानता है? जब कोई बड़ी चीज मिलती है। अभी हम आपको एक गट्ठर भूसा दे दें और कहते जाओ तुम कृतार्थ हो गए, तो सब समझेंगे क्या मजाक है। रत्न दिया जाए, हीरा मोती, हमने कहा कृतार्थ हो गए, तो सब मान लेंगे हाँ। तो इसलिए जो इतनी दुर्लभ हैं वो कैसे मिल सकती है? इसका उत्तर ये चौथी पंक्ति में यही प्रसंग चल रहा है कि धाम का अवतार होता है भगवान अपनी करुणा शक्ति से, और उस धाम में जाने पर सहज में श्री राधा रानी मिल जाती है। तो प्रश्न हुआ कि हम लोग भी यहां बैठे, कहां मिली? तो इसका उत्तर यह है, तस्या नमोस्तु वृषभानु भूवो दिशेपि। हमारे नमस्कार और शरणागति में कोई गड़बड़ी है। धाम निष्ठा में नमस्कार और शरणागति कैसी होनी चाहिए, ये प्रसंग चल रहा है 2-4-6 दिनों से। और ये इसीलिए भी चल रहा है, यद्यपि 1 महीने से अधिक हो गए इस श्लोक को हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रोज सोचते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें साधन और साध्य दोनों पद्धतियों का निर्देश है। साध्य बता चुके, साधन भी जानना जरूरी है। बिना साधन के चीज मिलती नहीं है, बिना रास्ता चले लक्ष्य मिलता नहीं है। इसीलिए साधन को जानना जरूरी होता है। और साधन के साथ साथ निम्बारकाचार्य जी ने एक और बात कही थी दशश्लोकी में। बोले भगवान को जानना चाहिए, श्री राधा रानी को जानना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है विरोधिनो रूपम अथापि ज्ञेयम। कौन सी चीज हमको रोकने में गड़बड़ कर रही है मिलने में? विरोधिनो रूपम। ये स्वाफी विरोधी है, जरा सा इधर टांग ले। विरोधी तत्व का, हाँ, विरोधी तत्व को भी जानना चाहिए कौन सी चीज रुकावट कर रही है। तो इसीलिए धाम निष्ठा में, धाम निष्ठा हो या नाम निष्ठा हो या जन निष्ठा हो, कोई भी निष्ठा है, उस निष्ठा की शुरुआत भाव से होती है। यानी भाव को जानना चाहिए, और भाव जब पक गया वही श्रद्धा बन करके, प्रेम बन करके और जीव को भगवान से मिला देता है।
तो भाव को समझना चाहिए। भाव नहीं है तो कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी, और भाव है, भाव को समझना ही कठिन है। और थोड़ी कठिन नहीं, बहुत कठिन है। भाव माने ऊपरी क्रिया नहीं होती। ऊपर से जैसे हमने किसी को दंडवत प्रणाम किया तो उसका भीतर से कोई संबंध नहीं है। ब्रज गोपियां कृष्ण को गाली देती थी, लेकिन उनका अंतस्थ में जो प्रेम भाव था उसको केवल श्री कृष्ण ही जानते थे, बाकी संसार नहीं जान सकता है। भीतर के भाव को, भीतर का जो भाव है वो क्या है, कैसा है, वो समझना चाहिए। भाव माने कि उसमें से दुर्भाव चला गया, भाव रहेगा। ये मोटी अकल से समझ लो। दुर माने जो चीज गंदगी फैलाती है चित्त में, अभाव पैदा करती हैं, वो हट जाए। प्राकृत चीजें जो होती हैं भाव में गड़बड़ी करती हैं, जैसे काम भाव आ गया। मान लो हम सत्संग करने गए, वहां काम भाव जाग गया किसी को देख करके, तो अपना भी नाश हुआ, दूसरे का भी हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहुओं ज्ञान तपस्या पूता मद भाव मागता। मद भाव, मेरे भाव कब पहुंचोगे? जब राग भय क्रोध ये सब चले जाएंगे। ये सब दुर्भाव पैदा करते हैं, और जिस वक्त ये चले जाते हैं तो चित्त में कोई विकार नहीं आता है, बस वो अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रहलाद जी ने कहा है। प्रहलाद जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी दिया है कि कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि काय को कष्ट करो तो शरीर निकलता रहेगा पसीना। सुनो, कोटि प्रयासों, भगवान से मिलने में अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले ऐसा क्यों? लोग तो बड़े बड़े जतन करते हैं, तप करते हैं, लाखों वर्ष समाधि लगाते हैं। बोले नहीं, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। छिद्रवत जैसे आकाश है, आकाश को कहीं से लाना नहीं पड़ता। जैसे ये कटोरी है, इसमें से पानी निकाल दो लोटा में से तो हवा आ गया, हवा को निकाल दो, सब चीज निकाल दो, आकाश आ गया। आकाश को कहीं से लाना नहीं पड़ता है। हवा निकाल दो, मिट्टी निकाल दो, पानी निकाल दो, सब चीज निकाल दो, आकाश उसके भीतर अपने आप है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं उसी तरह से मन में ये जो हमने भर रखे हैं दुनियावी भाव, काम क्रोध मूलों वगैरह, इनको निकाल दो, बस छिद्र माने आकाश की तरह भगवान भीतर बैठे मिलेंगे। भगवान को कोई हृदय में लाना थोड़ी पकड़ करके, वो तो वहां है ही है। हमने अपने मन में जो
अशुद्ध भावों की प्रतीति कर रखी है, उन सबको हटा दो, बस इतना ही करना है। काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, ये सब जितने विराग भाव, द्वेष भाव, ये सब दुर्भाव हैं। इनको ये हट चले जाएं तो अपने आप प्रभु वहां पहले से बैठे हैं। सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास तब ही तम नासै, ज्ञान अगिन झर फूटे। ज्ञानाग्नि उसी में फूट पड़ेगी। उसके पहले जितनी भी साधनाएं हैं सब अपूर्ण हैं और सच्चा फल नहीं दिखाती। यहां तक कि जैसे हमने अभी परसों कहा था, भगवान ने तीर्थ आदि का तो खंडन किया, अपनी जो मूर्ति प्रतिमा उसका उपासना का खंडन कर दिया और उसको करने वालों को भूखर कहा। ऐसा कई जगह कहा गया है, केवल 11वें स्कंद में नहीं कहा गया है, कई जगह कहा गया है। चौथे स्कंद में ही बात कही गई है, न भजति कुमनीषिणाम सैज्ञाम हरिरधनात्मधन प्रियोर सज्ञ श्रुत धन कुल्म कर्मणाम मदैर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। भगवान उनकी उपासना पूजा को नहीं ग्रहण करते हैं। न भजति कुमनीषिणाम सैज्ञाम, रहन तो चूहा होगा करना। हाँ, क्या उनकी उपासना को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान क्यों? हरि अधनात्म धन प्रियो, निर्धन के धन हैं, रसज्ञ हैं। यदि उनसे श्रुत धन कुल कर्मणाम, हम अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, धनिक हैं, अच्छे कर्म वाले हैं, इससे उनसे कोई भी दुर्भाव या अपराध होता है तो सारा उपासना व्यर्थ हो जाता है, किया कराया चौपट हो जाता है। बोले ऐसा कई जगह कहा गया है, यही नहीं कहा गया है। नाति प्रसिद्धत तथो पचितोपचार आराधिता सुरगण हृदय बद्ध कामयी। उपचित उपचार, हजारों तरह से उपचार से पूजा की गई, भगवान स्वीकार नहीं करते। मैं पंखे की जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती हम मना कर देते, कुछ नहीं, ध्यान लगाओ जो हम कह रहे हैं उसमें, असली चीज पकड़ो कि हमारे भीतर कब दुर्भाव आता है उसको पकड़ना सीखो। पंखा वंखा से कुछ नहीं होता है। भगवान ने कई जगह कहा है, कपिल भगवान ने भी कहा है, अहम उच्चावचैर द्रव्यैर क्रियोत्पन्नयो नघे नाति प्रसीदेयम भूतग्रामाओ मानिना। हम बहुत अधिक द्रव्यों से कोई पूजा करता है तब भी प्रसन्न नहीं होते हैं। यानी कितनी जगह यही कलिकाल साधन पूजा जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, गुसाई जी ने भी कहा कि पूजा इत्यादि भी कुछ नहीं। हृदय का भाव पकड़ो अपने अंदर। भाव माने भगवान और भगवत जनों में। देखो हम इसका उदाहरण देते हैं, जब आप समझोगे, क्योंकि बिना उदाहरण के बात समझ में नहीं आती, पुस्तक पढ़ने से बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमने एक बार ऐसे कहीं प्रसंग कर रहे थे तो किसी ने ऐसे प्रश्न कर दिया कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि श्रद्धा भी खत्म हो जाए किसी की अगर कोई सेवा करता है तो। हमने कहा ये बात तो नहीं है, भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, सनकादिक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं?
इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो, तुम्हारी श्रद्धा ठीक ढंग से चले। गाड़ी जो चलती है, निम्बारकाचार्य ने भी कहा कि विरोधी तत्व को जानो, कौन सी चीज तुम्हारी भीतर सिद्धि को नहीं आने देती है वो समझो, इसलिए कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, भागवत से ही ले लीजिए, पीछे हम वैष्णव को उदाहरण देंगे, भक्तमाल से देंगे। सनकादिक दर्शन करने गए भगवान के धाम में, जय विजय ने उनको रोक दिया और बस तिरस्कार से रोका ही था, और कोई डंडा वंडा नहीं बजाया गया। तो उन्होंने बस इतने में वो उनको शाप मिला, और उसका फल क्या रहा आप समझेंगे। राक्षस बने, राक्षस की बात नहीं, ये तो मोटी अकल की बात है कि वो हिरण्यकश्यप बने, रावण बने, कुंभकर्ण बने, ये सब पीछे की बात है। मूल बात यह है कि जब मनुष्य अपराध कर लेता है या कर बैठता है तो उससे उसके हृदय में बीज पैदा हो जाता है वासनाओं का। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, वो बीज नष्ट नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। यही उसका दंड है। असुर बनो चाहे न बनो, इसका प्रमाण देखिए भागवत में, सर्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। जय विजय कहते हैं कि आप परमस्य विकुंठ भर्तु, वैकुंठनाथ के आप सेवक हैं, लेकिन हम आपका कर्तुम प्रकृष्टम ये धीमहि मंद धीभ्याम, हम आपका कल्याण करना चाहते हैं। बोले क्या कल्याण करना चाहते हो? बोले अभी वैकुंठ से निकल के असुर बन जाओ। बोले ये कल्याण है? बोले हां, इसलिए कल्याण है। लोकानितो व्रजतम अंतर भाव दृष्टिया, तुम्हारे में अभाव आ गया है। अभाव, अभाव किसको कहते हैं? भाव नहीं है हमारे अंदर। मान लो अगर इसके अंदर देवी का भाव है इस लड़की में, तो काम भाव नहीं आएगा। अब जब देवी का भाव हट गया, जब फिर काम भाव आ जाएगा, क्रोध भाव आ जाएगा, लोभ भाव आ जाएगा। अभाव माने कि जब भाव हट गया तो ये बहुत से पहलवान डंडे पेलने लग गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ। तो अंतर अभाव दृष्टिया तुम्हारे भीतर जो अभाव आया है, तुम वहां चले जाओ। पापी यशस्त्र इमे रिपवो से यत्र, जहां ये तीन काम, क्रोध, लोभ रहते हैं। अर्थात जीव के अंदर सबसे जो बड़ा दंड मिलता है कि जब तक वो चाहे कितना भी उपासना करेगा, माला वाला माला करता है, सेवा वाला सेवा करता है, लेकिन उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नहीं जाएंगे, ये बीज में बने रहेंगे। अगर अभाव छोड़ दे तो थोड़े दिन में सारी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, हृदय में एकदम वासना रहित हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दंड है, इससे बड़ा दंड और कुछ नहीं है। एक भगवान का नाम भवसागर पार कर सकता है, लेकिन हमारे भीतर ये बातें पैदा होती हैं, काम की, ये क्रोध की, लोभ की। इसका मूल कारण है कि अभाव हो जाना, भगवान में अभाव हो जाना, भगवान के भक्त में अभाव हो जाना, भगवान नाम में कहीं भी अभाव हो गया तो ये जितनी भी चीजें आती हैं ये दंड हैं। उसके बाद फिर असुर बन गए। अरे हम तुम मूर्ति उपासना करेंगे, वो तो साक्षात उपासना कर रहे थे भगवान की। इसीलिए भगवान ने वहां एक बड़ी भारी घोषणा करी है पद में, एक सूरदास जी का पद है, भगवान को बड़ा दुख हुआ। जय विजय जो अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं, और कोई हम तुम करेंगे, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, और क्या करेंगे, अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि इनका अभाव हो गया सनकादिक में, बस
श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष दोहिता करके, आरती सहित मोहि आराधे, आरती बड़ा रोता है, बड़ा कीर्तन करता है, लेकिन हृदय में द्वेष का भाव आ गया भक्तों के प्रति, तो भगवान उसकी सारी आंसू वांसू सब भूल गए। बड़ा रोया, आरती किया था चित्त में, लेकिन भगवान को वही बात दुख आ गई कि ये करता तो अभाव है। फिर भगवान बोले, सत्य कहो, सत्य कहो वैकुंठ निवासी, सत्य कहो वैकुंठ निवासी, सुन चित्त में मानहु मत खेद, खेद मत मानो, ये कल्याण की बात है। पांव की पूजा करते हो, सिर काटते हो, हमारे चरण पूजते हो, भक्त हमारे प्राण हैं, तेहि पर कृपा करो मैं केहि विधि, तेहि पर कृपा करो मैं केहि विधि, पाए को पूजत पाए कंठ को छेद, पूजत पाए हाँ कंठ को छेद, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, भगवान बोले कि जन सो बैर, जन माने हमारे दासों से द्वेष है, जन सो बैर प्रीति मोह सो कर, और निरंतर मेरा नाम लेता है 24 घंटा, मेरो नाम निरंतर ले, सूरदास भगवंत बदत हैं, मोह भजत पर जमपुर जई हैं, हमारा भजन कोई सहायता तुमको नहीं देगा। यदि तुमने अभाव किया भक्तों में, यही एक ऐसी चीज है समस्या, जो भाव और भाव हम लोग समझते नहीं। यही बात हमको धाम में भी करनी है। जड़ चेतन के प्रति भाव, ये प्राकृत भाव ना आ जाए, बस उसी से श्री जी मिल जाएंगी। अब इसको आप देखिए एक उदाहरण से। यद्यपि इसको पढ़ते सब हैं, सुनते हैं, लेकिन वो हृदय में नहीं बैठती ये बात, इसलिए क्रिया में नहीं आती। एक राजपूत, बाघा राजपूत भय वैष्णव, श्री गोसाई जी के, विठलनाथ जी की कृपा पात्र से, और ठाकुर श्री जी की सेवा थी इनकी, श्रीनाथ जी की, और इनका नियम था कि रोज पहले
ठाकुर जी को पवाने के बाद प्रसाद किसी वैष्णव को, 2-4 वैष्णवों को खिला के जब खाते थे। क्यों? उन्होंने कह दिया था, देखो जिस दिन कोई वैष्णव घर में पाता है तो उस दिन ठाकुर जी साक्षात पाते हैं। बिना वैष्णव भक्त के खिलाए कभी भोजन मत करना, अपनी स्त्री से कह दिया था। कहीं से भी कोई भक्त मिल जाए, वो घर में जो भोजन कर लेता है उस दिन साक्षात प्रभु खाते हैं। व्यास जी ने लिखा है कि सांचे मंदिर हरि के संत, जिनमह राधा मोहन जीवत, पांचों स्वाद बदंत। मंदिर में तो मूर्ति कुछ नहीं बोलेगी, खट्टा है मीठा है। संत को खवाओगे तो फौरन कहेगा ये हमें खीर में मीठो तो है ही नहीं। तो एक दिन वो राजा की सवारी में चले गए, जरूरी काम था। एक बहुत बड़े वैष्णव दिन रात जो भगवती सेवा करते थे वो पधारे। तो उनकी स्त्री ने कहा कि महाराज प्रसाद ही ले। बोले अच्छा अच्छा जरूर लेंगे। बाघा जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, गोसाई जी भी तारीफ करते हैं, तुम्हारे घर बड़ी अच्छी सेवा है और हम तुम्हारा प्रसाद जरूर लेंगे। उनकी बहू जी ने भोग रखे हो, वहां में घी कम हो, किसी कारण से कभी सामान नहीं रहता है, कंजूसी की बात नहीं थी। ठाकुर जी के बड़े प्यारे थे। अब वो तवा पूरी कहे, तवा पूरी को भोग लगाया हो, तवा पूरी कहे तो कहें अच्छा कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। वहां में पुस्तक में पढ़ी तवा पूरी को भोग रखे हो। खैर मैं वो अंदाज से समझ लो परांठा होगा। हाँ अच्छा खैर, तो वहां में पुस्तक में लिखी ही, तो मैंने अंदाज से समझो कि भाई तवा पूरी परांठा ही होगा। खैर यूं समझ लो परांठा को भोग, टिकरा को भोग रखो। ब्रज में टिकरा कहें हैं? अच्छा क्या कहें? ढेबरा सही वहां कहा है। अच्छा 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 ढेबरा समझ लो, टिकरा कह लो, परांठा कह लो, कुछ तवा पूरी कह लो। अब वो जब ठाकुर जी को भोग रखो तो ठाकुर जी गले में हिटक गई, घी कम हुआ में। तो बाघा जी जो वहां सवारी में है, ठाकुर जी ने, अब भगवान तो अपने भक्तों से जब प्रेम होता है तो बोलते हैं, चालते हैं साक्षात। उन्होंने कही कि आज तो घी नहीं है, हमारे गले में खुशक हटक रहा है। अरे ऐसो तो वहीं से घोड़े पर दौड़े बड़ी जोर से, बेतहास और जाके बाजार से घी लेकर के और दौड़े दौड़े आए घर में। और जूता पहने भय, यानी कोई न नहाए न धोए, और जूता पहने घुस गए वहां पर जाकर के वो रख दियो घी, और घी रख के वो चले गए। तुरंत क्योंकि उनको जानो हो। अब वो जो वैष्णव देख रहे हो वो पुष्टि मार्गी वैष्णव हो। बोले अरे ये कोई सेवा है, इन्होंने तो भाड़ घर मचा रखा है, जूता पहन के घुस गए। अरे ये तो बड़े भ्रष्ट हैं, तो इनके हाथ को पानी पीबे को धर्म नहीं है। अब बहुत अच्छो वैष्णव हो, नामी वैष्णव, बड़ी सेवा में, बाकी धाक ही ऐसो ऐसो नहीं हो। लेकिन देखो सारे जीवन सेवा किया और अभाव से सब मिट्टी मिल गया। अभी पता नहीं कैसे मिल जाता है। इसलिए जितनी बातें भागवत में लिखी हैं वो सब सही है, उसको हम समझें चाहे ना समझें। अब वो तो नाराज होकर चले गए। अब उधर से वो सवारी वारी से लौट के आए तो उनकी बहू जी बोली कि देखो वैष्णव जी तो नाराज होकर चले गए। बोला अरे तो तुम मना लाओ। वो गई मना दे, और उन्होंने तो कहा नहीं हम तुम्हारे यहां नहीं आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने सिखा दिया अपनी बहू को कि कहीं बाहर चले गए हैं परदेश। अब वहां आई, वो बोले कि वो तो वहां नहीं है वैष्णव जी।
तो बाघा जी बोले कि जब तक वो नहीं आवेंगे हम भी नहीं खाएंगे। उनको इतना भाव हो, इतने ऋषिया गए तब भी, इसको कहते हैं भाव। अरे हजारों हम उदाहरण दे दें आपको, एक दो नहीं। इतने गुस्से पर भी उसमें भाव। लिखा है भागवत में, ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिपतोर चंतस्तुषद हृदय स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृणंतः संबोधयंत हम इव उपाहृतस्ते। कि जो क्रोध कर रहा है, रिसा रहा है, मार रहा है, उसमें भी भाव रखना, ये भाव है। तो 3 दिन तक वो नहीं खाए पिए। अब ठाकुर जी को बड़ा दुख है, वाकई बहू को स्वप्न दियो वैष्णव को तो नहीं दियो, क्यों भगवान नाराज हो गए। जन्मभर सेवा किया उसने, और प्रभु बोले उसकी स्त्री से, साक्षात बोलते, सेवा लेते, सानुभावता जताते। ठाकुर जी नहीं बोले 3 दिन तक, और सपने में बोले उसकी स्त्री से कि अब हम तेरे घर से जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे तेरे घर, अभी तक तुम साक्षात खेलते थे। बोले क्यों? बोले बाघा जी में अभाव किया इसने, कोई गाली गलौज नहीं दिया था, खाली मन में अभाव किया, इसलिए अब हमारा संबंध खत्म तेरे से। वो सपने से उठी और अपने पति को जगाया, ऐसे ऐसे श्रीनाथ जी कह रहे हैं, अब हमारे घर से तो जा रहे हैं, चले गए हैं, तुमने बाघा जी में भाव किया? बोले हां। अरे अब तो दौड़े गए वहां और जाके चरण पकड़े और क्षमा मंगावें। बोले हमको किनका दे दो, अपने घर का जूठन दे दो। जब उन्होंने क्षमा मांगा और उन्होंने प्रसाद वहां के लिया मांग करके, तब जाकर के जीवन सेवा किया, लेकिन जरा से अभाव में खत्म संबंध, नाता खत्म। इसलिए भगवान ने कहा है गोखरहा। वो सेवा करने वाला भी दिन भर सेवा करता है, मूर्ति उपासना जन्म भर करता है, लेकिन वो गधा ही मात्र है। न तज्जनेषु। और देखो उदाहरण, एक वैष्णव थे कुड़बी पटेल, सारे जीवन सेवा करो, एक क्षण में भगवान संबंध तोड़ देंगे, एक क्षण में टूट जाएगा। तो भाव क्या है समझना चाहिए हम लोगों को। ये ब्रज में इनकी इच्छा थी ब्रज देखने की, तो इनके गांव के वैष्णव आ रहे, सब पैसा वाले हैं, गाड़ी वाले हैं। पुराने जमाने में जैसी गाड़ी थी, बैलगाड़ी होगी या जो भी हो, बड़े आदमी की, तो ये बोले कि हम भी ब्रज देखना चाहें, हमें ले चलो, हम तुम्हारी मजूरी कर देंगे साहब रास्ते में। वो लोग भी बड़े अच्छे वैष्णव थे, और श्रीनाथ जी आ रहे थे यहां जतिपुरा, गाड़ी में सामान रख करके अपने परिवार समेत सब वैष्णव लोग। ये गरीब बेचारों मजदूर, ये साथ साथ मजूरी करते हुए, चलो पैदल चल लो। जब जतिपुरा 1 दिन 2 दिन की मंजिल रह गई, तो वह बुखार आ गया। और जब बुखार आ गया, तो वह ने कही कि हमें भी गाड़ी में बैठा लो। क्यों कही? कि बुखार तेज हो और इच्छा थी दर्शन की, कि ऐसा न हो कि हमको श्रीनाथ जी के दर्शन न मिले, प्रभु को प्रेमी हो। लेकिन भैया गाड़ी वाले, वो कार वाले बेकार वालों से नहीं मिलते हैं। कार वाला तो कार वाले से प्रेम करेगा, बेकार वाले से प्रेम क्यों करेगा? वो सुन करके और वो नहीं बैठाला उसको। हमारे यहां भी ऐसी कई बार घटना घटी। लोग ऐसे से बीमार थे कि लोग जीप में बैठ गए और उनसे कहा गया इसको बैठा लो, नहीं बैठाला,
ऐसे से मूर्ख हैं दुनिया में, जिनको भाव का पता ही नहीं है, भाव क्या चीज है। सारे जीवन साधना करने पर भी भाव क्या है पता ही नहीं पड़ता है। आखिर में नहीं बैठाला तो वो रात में अकेले बुखार में पड़ा, हे गोपाल, विरह में तड़पता, ये लोग तो जाएंगे दर्शन करेंगे और हमारा बुखार तेज है, क्या पता शरीर ही छूट जाए। तो ऐसी विरह की टीस की आवाज निकली, गोपाल रात भर चिल्लाते रहो। इधर श्रीनाथ जी को रात में नींद नहीं आई और श्रीनाथ जी ने बीच रात 12 बजे गोसाई जी को जगाया। गोसाई जी चौंक गए, बोले है आप कैसे लाला? बोले हमारो एक भक्त है, वह को बुखार आ गया है और ये लोग छोड़ आए हैं वह को। वो गरीब है, निर्धन है, हमें चैन नहीं है, नींद नहीं आ रही है। बोले अभी भेजूं। उसी समय गाड़ी भेजा गोसाई जी ने, आप सो लाला। बोले हमें नींद जब ही आएगी जब वो आ जाएगा। बोले नहीं अभी आवे। और दौड़ाए तमाम घोड़ा वोड़ा गाड़ी वाड़ी, वहां चले जाओ उस रास्ते की ओर। सटासट सब दौड़ गए। गोसाई जी की तो फौज थी पूरी सेवा में, और उसको जा करके ले आए। और जैसे लाए वैसे गोसाई जी ने भीतर मंदिर में घुसा दियो और श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श करवाए। बोले तू चरण स्पर्श कर। अब साहब जब वो लोग आए, पीछे वाले जो वैष्णव गाड़ी वाले बड़े नामी वैष्णव थे, तब श्रीनाथ जी कहें देखो इनको दर्शन मत देना, दरवाजा हमारा बंद कर दो। जन्म भर सेवा किया ठाकुर जी की, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि क्यों ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि जो दिन रात पूजा करने वाला भी गोखर गधा है, इसी को गधा कहते हैं। एक क्षण में संबंध भगवान से टूट जाता है और समझता है कि हम तो बड़े भारी, हमने बड़े भक्त हैं, हमने तो बड़ी सेवा किया। तो अब ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं हमारा दर्शन इनको मत कराना। मतलब भगवान तो पतित पावन है, पतितों को दर्शन देते हैं, लेकिन जब अभाव हो गया भक्तों में तो उसको दर्शन नहीं, उसका तो खत्म काम, बिंडल गोल हो गया। अब गोसाई जी चुप कि अब क्या किया जाए, अब प्रभु से कैसे कहें। अब वो बड़े अच्छे वैष्णव थे तो बोले कि जय जय, वो जान के अपराध नहीं किए उन लोगों ने। ठाकुर जी बोले क्यों? उन लोगों को पता नहीं हो कि ऐसे भक्त है, वैष्णव है। अगर ऐसो पता हो तो वो जरूर सद्व्यवहार करते। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, तो दर्शन ऐसे लोगों के लिए मत खोलना जो जान करके भी, और अगर अपराध करते हैं तो हम वाको अंगीकार नहीं करें। वहां की भाषा है, ठाकुर जी करें, हम वाको किसी जन्म में स्वीकार नहीं करें, चाहे कितनी हमारी उपासना कर ले, पूजा कर ले, सेवा कर ले, कुछ नहीं होगा। वो गधा से भी ज्यादा नीचे चला गया। वहां ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी से, और देखो एक वैष्णव हैं साठोदरा नागर जी, ये बड़े अच्छे वैष्णव थे। ये अपने आप पानी भर के लाते सिर पर, सारा काम अपने आप संपन्न थे। नागर ब्राह्मण लोग बड़े संपन्न होते उधर। और एक दिन वो सिर पर कलसा लेकर के पानी ला रहे थे, साथ में एक और वैष्णव, बड़े अच्छे भक्त थे, सब लोग मिलकर सेवा करते।
साक्षात ठाकुर जी खेलते थे। लेकिन एक क्षण में ठाकुर जी अपनी आंखों से दूर कर दे, जैसे करोड़ करोड़ बैरी है, कितना भी बड़ा भक्त है, कोटि कोटि बैरी के समान ठाकुर जी छोड़ देते हैं। अगर भक्त में अभाव हुआ तो उसकी सारी साधना मिट्टी हो जाती है एक क्षण में। कोटि कोटि वर्ष का तुम्हारा साधन तप नष्ट हो जाता है। तो साठोदरा जी आ रहे थे पानी लेकर के, तो उधर से रास्ते में एक वेश्या की लड़की गा रही थी। एक वेश्या को घर हो और नाच रही थी। तो वो कोई ऐसी सुंदर नृत्य की कला, नाच गान कि साठोदरा जी वहां खड़े हो गए और खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये तो अगर हमारे लाला के सामने अगर नृत्य करे तो हमारो लाला बड़ो प्रसन्न होगा। वो इस भाव से वहां खड़े हो गए। अब ये दूसरे जो वैष्णव साथ वाले थे, चलो जी चलो, लेकिन वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बोले अरे तो हमारे लाला के लायक है। अपने अपने देखो सब बात है। आखिर में वो तो चले गए छोड़ करके, उनका दुर्भाव हो गया कि तो रंडी को देख रहा है। और जब गान नाच खत्म हो गया तो वो लड़की के पास गए, बोले तू हमारे घर में हमारे लाला हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उनके सामने तू नाच सके? तो आकी मां बोली हम चाहे जानना चाह लो, हम हमारी इतनी फीस है, उनकी तो पैसा होता है। बोले हम अपने लाला को दिखाना चाहें, तुम कितना पैसा ले लो। जब वो रंडी की मैया ने देखो तो कोई गरजू है, तगड़ो आसामी है, बोले हम इतना 100 स्वर्ण मुद्रा लेंगे, हम इतने ही देंगे। उनको जच गई हमारे के लाला के, वो लाए और साहब वहां लाला के सामने, ठाकुर जी के सामने नाच गान शुरू है। अब उनको तो जो दूसरे वैष्णव थे वो समझ गए अरे तो सर रंडी बाज निकलो। और जब नृत्य समाप्त हो गया तो वो बैठी तो इनको देखती रही रंडी की लड़की कि सारा नाच हो गया, लेकिन अपने लाला की ओर देख रहे थे कि लाला खुश है कि नहीं हमारा। अरे उनको हाड़ मांस के शरीर पर थोड़ी जो जैसे हम लोग लट्टू होते। वो रंडी की लड़की समझ गई, वो भी बीच में इनकी ओर देख रही थी। वो या भाव से देख रही कि हमारो नाच इनको पसंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, इतनी रुपया दिया इन्होंने। लेकिन ये एकदम ठाकुर जी की ओर देख करके इनके भाव, आखिर तक बहुत देर नाचती रही, सारी रात नाचती रही, क्योंकि 100 स्वर्ण मुद्रा थी। सवेरे जब बैठी तो ये उठे, वहां से स्वर्ण मुद्रा ला के जब दिए तो इनके पांव में गिर पड़ी। बोले मैं पैसा लेने के लिए तो दुनिया बहुत है मेरे लिए, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। वहां को भक्ति आ गई एक रात में। भगवान के भक्त को संग कहां मिले? जो गंदा पेशा है रंडी बनना, सब जानते हैं। जैसे एक मोरी होती है, कोई भी जाओ पेशाब कर आओ, वैसे रंडी के शरीर होता है, नरक होता है। एक रात में उसको भक्ति मिल गई और वो बोली कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी। बोले क्यों? बोले आप कभी कभी अपने लाला के सामने हमको नचावे के लिए बुला लिया करो। बोले अच्छा? बोले अच्छा। अब वो गई, पहुंचाया। अब वो 2-4 दिन बाद फिर पहुंचे। वाकई मैया, छोरी के मैया बोली कहां गई रुपया 100? बोले मां मैं तो पैसा नहीं लाई। क्यों? रात भर नाची,
बोले वो तो लाला के सामने लगे थे, वो 3 लोग के नाथ हैं, उनसे क्या लें हम पैसा। अरे बड़ी नाराज भाई तू मैया की। बोले तेरे भाग फूट गए। अरे यही तो उम्र है पैसा कमाने की। इस लड़की का कैसा दिमाग खराब हो गया। 100 स्वर्ण मुद्रा मिलते छोड़ आई, और क्या खाएगी जन्म भर, जवानी है, कमा ले। आखिर में उस रणबीर की मां ने शिकायत किया राजा के यहां। वो कई बार गई, नाची, वो सारी रात नाचती और पैसा नहीं लेती। राजा के यहां कहा कि हमारी लड़की को बिगाड़ दिया इसने, वैष्णव ने या मुड़िया ने समझो। राजा ने शिव उसको बुलाया, महात्मा को, वैष्णव को, कि तुमने इस रंडी की लड़की को अपने चक्कर में लिया है। बोले नहीं, इनका तेज वैष्णव, इनका भाव देख करके राजा चुप। बोले तो कोई गंदा आदमी तो नहीं है। बोले जाओ, हम तुमको छोड़ते हैं, तुम्हारा भाव शुद्ध लगता है। ये चले आए तो रंडी की मैया ने वो बेश्या अपनी लड़की को निकाल दिया। ये पागल हो गई है, जब कमाएगी नहीं तो जन्म भर क्या खाएगी। जवानी यही जवानी चली जा रही है, अब ये मुफ्त में नाचने लग गई है। अब जब यहां घर में आकर रही तो वो जो दूसरे वैष्णव थे उनकी बड़ी घृणा भई, वो दवाई दिन घृणा हो गई थी। ठाकुर जी साक्षात वहां खेलते थे, दर्शन देते थे, लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन उस दिन से बंद कर दिया। उसकी स्त्री से कहा, आज तक हम तेरे घर में रहे और तेरी सेवा लिया, अब हम आज से पीछे हमारा तेरा संबंध खत्म, हम इस घर से अब जा रहे हैं। कितने साल सेवा किया। बोले क्यों महाराज। बोले इन्होंने साठोदरा जी में अभाव कर लिया है, हम ऐसे व्यक्ति के पास नहीं रहते हैं जो भक्त में अभाव करता है। तो सवेरे उठी घबरा करके अपने पति को जगाया उसने कि ठाकुर जी तो गए, अब तुम घंटी हिलाते रहो यहां पर। अनुभव सानुभावता में जो बाली बात थी, ठाकुर जी साक्षात बोले, साक्षात खेले, वो तो बात चली गई। बोले क्यों। उन्होंने कहा तुमने साठोदरा जी में अभाव किया। बोले हाँ। अरे वो तो चले गए, दौड़े वहां गए और जाकर के वहां उनके पांव में गिर पड़े साठोदरा जी के, और नाक रगड़े कि हमें क्षमा कर दो। उधर ठाकुर जी ने क्या किया, साठोदरा जी से कहा कि जो लड़की आई है रंडी की, ये इसको तुम श्रृंगार की सेवा दे दो। रंडी जो होती हैं वो श्रृंगार में बड़ी होशियार होती हैं। वो अपने को ऐसा सजाएंगी जैसे कोई आकाश से उतरी आ रही हैं, और वो सीधे साधे वैष्णव थे। तुम रसोई बनाओ और इसको श्रृंगार कर दो। ठाकुर जो रसिया हैं, और ठाकुर जी को ऐसा सजाती महाराज, ऐसा बढ़िया मुकुट। तो हमारे मतलब ये है कि भाव जो वस्तु है, वो भाव जब हृदय में आ जाए है तब कभी भी अभाव नहीं हुए। अभाव माने किसी के प्रति काम दृष्टि नहीं होगी, क्रोध दृष्टि नहीं होगी, कोई भी दृष्टि नहीं होगी। और अगर तुम्हारा अभाव आ जाएगा, देखो ये तो पुस्तक की पढ़ी बातें हैं, हमने अपने यहां देखा, जब जिसके अंदर अभाव आ जाता है वो समझो तो उसकी मौत आ गई है। चाहे बड़ा विद्वान हो, चाहे बाबा जी का, उसको समझ लो मरने के दिन आ गए। हमारे यहां केशवदास था, इसने जबरदस्ती एक ब्रजवासी को ऐसा पीटा, बस उसके बाद से खत्म हो गया है उसका निवास ही, और शरीरों खत्म हो गया। हम यहां रोज देखते हैं। हालांकि ये बात ब्रजस्वरूप जी कह रहे कि आप अपने यहाँ के आदमियों की खुद बुराई करते हैं सभा में बैठ के। हमने कहा हम इसीलिए बुराई करते हैं, तुम नहीं समझ सकते हो। बुराई इसलिए की जाती है कि जब मनुष्य देखता है कि ये विनाश की ओर जा रहा है तो उसको बचाना जरूरी हो जाता है।
किसी ने इसको एक बार ऐसा पीटा था बेमतलब, जिस दिन इसकी पिटाई हुई ईश्वरी की, हम समझ गए अपराध तो हो गया है। वो अपराध उसको ले बैठा और उस खत्म, परमार्थिक जीवन समाप्त हो गया उसका। इसीलिए मनुष्य को सदा ही ब्रज के किसी भी प्राणी के प्रति अगर धाम निष्ठा तुम चाहते हो तो, ये नहीं खाली बाबा जियों के प्रति नहीं कही जा रही बात, जड़ चेतन ब्रज के जितने भी वस्तुएं हैं उन सब के प्रति अगर तुम्हारा भाव आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी धाम उपासना सिद्ध हो जाएगी और उसी दिन श्री राधा रानी मिल जाएगी। ये बात हमने पुराण के उदाहरण से, भक्तों के उदाहरण से, अभी समय है 2-4 मिनट और एक उदाहरण दे देते हैं। एक वैष्णव थे, उनकी पुत्र वधू बहुत भक्त थी और इतनी भक्त थी कि ठाकुर जी उनके साथ साथ खेलने लग गए। एक शब्द है सानुभावता जताना। जैसे पहले यहां लाडली जी थी तो यहां नारायण भट्ट जी आदि थे, उनके साथ साक्षात अनुभव दिखाती थी। बिहारी जी हैं, साक्षात स्वामी हरिदास जी से अनुभव दिखाते। श्रीनाथ जी हैं, वो गोसाई जी से। इन्हें जब वो मूर्ति साक्षात रूप में उसमें अनुभव होना लगता है तो उसको कहते हैं सानुभाव। वही सिद्धि की अवस्था है। मूर्ति उपासना जब सिद्ध हो जाती है, ये उसमें से साक्षात ठाकुर जी खेलते हैं। तो वो इस कोटि की भक्त थी और एक दिन बाहर गई स्नान करने। बड़ी सुंदर थी, एक तो नई अवस्था, बहु ब्याह की आई थी, बचपन की भक्त थी और भक्ति का तेज, और तो इतनी सुंदर लगती थी कि बस हर तरह से सुंदर थी। शरीर सुंदर, मन सुंदर, भाव सुंदर। तो एक दिन वो बाहर आई स्नान करने के लिए। एक तुर्क बैठा था, वो देखते मान मोहित हो गया कि ऐसी तो सुंदर हमने आज तक देखा ही नहीं। अब वो तुर्क बेचारा दरवाजे पे बैठ गया, खाना नहीं पीना नहीं, जब निकलेगी देखेंगे, जब कोई पानी भरने जाए उसके पीछे पीछे चल दे। और तो ना उसको खाने का ध्यान, ना पानी का ध्यान, पीने का। अब सब गांव में बात फैल गई कि तुर्क जो है इसके पीछे पड़ गया है और उसे बदनामी भई। उसको हटाया हो धक्का दे करके, फिर वहीं आ जाएगा। लोग 2-4 हाथ पकड़ के बाहर कर आते, फिर वहीं आ जाता। तो बेचारे सास ने कही कि कहां की आफत लग गई है, ये बैरी तुर्क हमारी बहू के पीछे पड़ रहा है। ऐसो करो कि रात में आखिर तो वहीं चौतरा पर लुढ़के जाए, सो जाए, चुपचाप चलो और थोड़ी दूर पैदल चल के भाग करके फिर वहां से गाड़ी करके हम लोग गोकुल चले। कुछ दिन गोकुल रहेंगे ही, कब तक यहां भूखो प्यासो, ताला मार देंगे घर में, समझ जाएगा वो सब चली गई। ऐसे क्यों रात में साहब सब सामान धीरे धीरे पहुंचाए दूर और गाड़ी उड़ी करके, और वो धीरे धीरे बेचारी वो भी निकल के चली। अब वाकई तो लगन नहीं, जो बाहर वाकई नींद कहां जाकी लगन लगे तो फिर जाए लगन लगी घनश्याम की। तो अब तो वानी देखो, पड़ो हो बेचारो, रात भर तड़प तो रहते हुआ कि बहू की बिरह में, वो भी अब सब सो रहे हैं लेकिन वो देख रहा है कहां जा रही कहां जा रही। अब वो जब थोड़ी दूर आगे चले गई तो वो पीछे पीछे चुपचाप चल पड़े। अब वो बैठ के गाड़ी पर जल्दी जल्दी भगावे लग गए कि चलो भाग चलो। अब भगाते जाएं, जब रात्रि रात, और जब सवेरे कई कोस चल चुड़े पहुंचे कई चुप, तो क्या देखें वो फेरा, वो पीछे पीछे आ रहा है। अब वो बोले अरे
सास बोली तो फिर आ गए आए मरे यहां, अब क्या करें? तो बोले कि चलो ऐसा करो, गुरु जी से ही पूछेंगे, गोसाई जी से, और वही वो समस्या को हल वही करेंगे। हम लोग वैष्णव हैं, मारे पीटे तो है नहीं। तो जब आए तो यहां जब गोकुल जाने लग गए तो जमुना जी में नाव से जाते थे पहले। नाव वाले को उन्होंने, पैसा वाले से रुपया दिया कि देख सबको उतार देना, इसको मत उतारना है। 150 रुपया दिया। जब ये लोग नाव पर बैठे तो वो भी बैठ हुए चला, तो 2 धक्का मारा उसने, नाव वाले मल्लाहन ने फेंक फाक दिया पटक के, तेरे लिए नाव थोड़ी है, और नाव छोड़ दिया। और बेचारो अपना किनारे पड़ो। अभी जब पहुंचे ये लोग 4 थे गोसाई जी के पास, दंडवत कियो, प्रणाम कियो, भेंट कियो, तो उन्होंने कहा अच्छा इनको पत्थर लगा दो ठाकुर जी को प्रसाद। 4 जने थे तो बोले 5 पत्थर डाल दो। गोसाई जी बोले हम तो 4 ही हैं जय जय, सास बहू और बाप बेटा 4 हैं। गोसाई जी बोले अरे नहीं नहीं, एक उसको बुला ला, वहां जमुना पार बैठा हुआ है। अब ये सब चुप, क्योंकि अंतर्यामी ही जान गए हैं भाई कोई रहस्य है। अब इनकी हिम्मत नहीं भाई कि वाई के मारे तो हम यहां से भाग के आए हैं और ये आफत फिर बुलवा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हैं, क्या कहें, भगवान मानते थे लोग। नाव गई साहब, वाय पकड़ के लाए। जब लाए तो बैठो, जब पत्थर डाले मुंह में किनका गए तो जो गोसाई जी की ओर देखे तो देखते ही रहेगा। फिर भूल गए कौन सी बहू कौन कहां, सब पा चुके। वो चारों उठ के चले गए, वो बैठो रहे वही। अब गोसाई जी जब भीतर गए उठ करके तो शरीर छोड़ दिया वाले। अब ये लोग पूछे महाराज ये क्या चमत्कार है कि शरीर छोड़ दिया उसने आपको देखते देखते? वह बहू से बोले कि ये तेरो पति है पूर्व जन्म को। ये जो तुर्क है मुसलमान, बोले तुम दोनों वैष्णव थे, बड़ी तुमने सेवा करी। जब भी तो कह रहे हैं कि सेवा से ज्यादा जरूरी चीज है ये सब चीज समझना, भाव क्या है, अभाव क्या है। बोले इतनी सेवा करी तुम लोगों ने कि, परंतु बात यह है कि तू सत्संग करती एक बाहर को वैष्णव घर में आतो, तेरे पति ने शंका करी और इसी में फिक्र में कूड़े करते हो कि हमारी बहू के पास ये आगे बैठ के कीर्तन करे बतरावे। तू शुद्ध ही सती ही। बोले उस पाप से इसका शरीर छूटा, ये मुसलमान बना। था हमारा भक्त, लेकिन इसने सेवा इतनी करी थी, एक जरा सी अभाव भूल समझो, उसके कारण इसको जाकर के इतना फर्क पड़ गया, मुसलमान बनना पड़ा। बोले गुरुदेव हैं, इनकी कृपा हो गई, उन्होंने बुलवाया और प्रसाद किनका दिया मुंह में, उद्धार हो गया। तो इसीलिए धाम उसी समय भगवान से मिला सकता है, देर नहीं है। तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि, माने जो 3 पंक्तियों में साध्य वस्तु राधिका रानी बताई है, चौथी में साधन बता दियो कि धाम निष्ठा से उसी समय श्री जी मिल जाएंगी। परंतु उस धाम निष्ठा में धाम के प्रति भाव होना, धाम के जड़ चेतन के प्रति भाव होना। अब जड़ चेतन के प्रति ये लता हैं, कोटि विप्र बामन हत शाखा, कोटि गाय बामन हत शाखा और तोरत हरि विदूक। सच्चे भक्त लोग यहाँ की एक डाल नहीं तोड़ते हैं, कहते हैं कि गैया और करोड़ों हत्या के बराबर पाप है। जो पुराने महात्मा है आज तक दातून नहीं तोड़ते हैं।
तो जड़ चेतन सबके प्रति भाव जिस दिन हो जाए उसी दिन श्री जी मिल जाए। इसलिए अब ये श्लोक 1.25 महीने के आसपास हो गए, कल से दूसरा श्लोक लेंगे। ये पहला श्लोक मंगलाचरण आज समाप्त कर देते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो महदभ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। अरे अभी बांट देना महेश। तो नमः आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तुराज्ञाम्। परसों से शुरू कीजिए दूसरा श्लोक। चलो, ये तो धाम प्रकरण तो जित कहो तो हमें 1 महीना कहें तो सुनने लायक यही बात ही है, लेकिन हम सोचते हैं फिर कहेंगे एक ही श्लोक में लग रहे हैं। अच्छा ठीक, कल और कह देंगे। राधा राधा कृष्ण कुंज बिहारी राधा कृष्ण कुंज बिहारी राधा कृष्ण कुंज बिहारी राधा करुणामयी स्वामिनी राधा करुणामयी स्वामिनी पुर पर धारे गिरवर धारी राधा कृष्ण कुंज बिहारी कंचन गोरी राधा प्यारी कंचन गोरी राधा प्यारी नीलमणि श्रीरास बिहारी नीलमणि श्रीरास बिहारी अलबेली जोड़ी है प्यारी राधा कृष्ण कुंज बिहारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण भजो राधे कृष्ण रास रसीली राधा भजले